हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आई होप आपने पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस कर लिया होगा। अगर जिन्होंने नहीं किया है तो वो प्लीज़ जाके देख सकते हो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके सारे क्वेश्चंस भी क्लियर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 से पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 2 समझेंगे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि ये क्या है कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग का मतलब हो गया कि दोबारा विजिट करना। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 9th में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। बट वहाँ पे हमने सिर्फ इरेशनल नंबर का अप्लीकेशन देखा था कि जैसे एडिशन क्या होता है तो क्या होता है, या फिर जो है इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होते हैं, या फिर इरेशनल नंबर होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समझा था। अब हम करेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करें कि रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, कैसे होते हैं, उसको आज हम समझेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। तो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे आपको दो थ्योरम्स के बारे में बताना चाहेंगे कि थ्योरम 1.2 क्या कहना चाहता है। कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ओके, अगर कोई प्राइम नंबर है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये क्या कहना चाहता है इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं। ओके, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 36 ले रहे हैं। तो 36 अगर आप लेते हो तो 36 को 2 डिवाइड करता है ना। और 2 क्या है? एक प्राइम नंबर। तो अगर 2 जो है 36 को डिवाइड करेगा तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि 2 अगर डिवाइड कर रहा है 36 यानी 6 के स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपके थ्योरम 1.3 को प्रूफ करने में हेल्प होता है। इस थ्योरम का यूज होता है, बस इसलिए इसको आप याद रखना है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.3। और 1.3 को कैसे प्रूफ करेंगे तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे आपको कंफर्म 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ें क्वेश्चन बोलता है। और आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आता ही आता है। तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें इसको रैशनल लेट करना है। ठीक है, और फिर हम अपने आप को ही क्या करेंगे? रॉन्ग प्रूफ करेंगे। ओके, तो समझिए अच्छे से, ये एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है कि ये हर क्वेश्चन के लिए, हर चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, हर एक के लिए क्या होता है कि वो सेम पैटर्न फॉलो होता है। क्या है वो पैटर्न, समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे लेट कर लेना है। लेट √2 इज अ रैशनल। अगर आप किसी भी नंबर को रैशनल कहते हो, इट मीन्स क्या है कि वो देयरफॉर √2 किसके फॉर्म में हो सकता है? p/q के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये रैशनल है। तो √2 इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई नंबर, दो नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कोप्राइम। जैसे कि आपका 3 4, 3 5, 3 7, इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों प्राइम होना चाहिए, लेकिन उनके बीच में क्या होना चाहिए कि आपका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर। तो जैसे p और q में जो है आपके 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसको रीअरेंज कर लेना है। दैट इज़ q को इधर मल्टीप्लाई कर लेना है, जो कि √2 q इक्वल टू p हो जाएगा। अब आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि हमारा ये √2 हट जाए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2q², क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 2 और q स्क्वायर तो q², दैट इज़ इक्वल टू p²। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 2 × 3 इक्वल टू होता है 6, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो भी 6 को डिवाइड करेगा और 3 जो है वो भी 6 को डिवाइड करेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि 2 जो है वो भी p² को डिवाइड कर रहा है और q² जो है वो भी p² को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 2 डिवाइड्स p², ठीक है। अब 2 डिवाइड्स p² है, दैट इज आपने यही थ्योरम यहाँ पे समझा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सेम प्राइम नंबर उसके नॉन स्क्वायर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी 2 अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स देयरफॉर 2 डिवाइड्स p। इट मीन्स कि अगर 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p² को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा। ठीक है, और अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि p इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, 2 × सम कांस्टेंट c, जहाँ पे लिख देंगे वेयर c इज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे p के बदले आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपने यहाँ पे लिया था ना, उसमें p के बदले क्या पुट कर सकते हैं, 2c, तो पुट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, दैट इज़ 2q² इक्वल टू 4c²। अब ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q² इक्वल टू 2c²। अब देखिए जो चीज़ें यहाँ पे p के लिए था सेम चीज़ें यहाँ पे किसके लिए आ गया, q के लिए, कि 2 डिवाइड्स q², यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड्स q², देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। ओके, 2 डिवाइड्स q², देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। अब आप ही कह रहे हो कि 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है वो p और q दोनों का क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। बट ये तो आप कह रहे हो कि p और q को प्राइम है, तो हम सिंपली यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखना होता है। क्या लिखना होता है समझते हैं, कि देयरफॉर 2 is a common factor of p and q, but this contradict the fact that p and q are co-prime। ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिया है उसको तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आपने कहा है कि p और q को प्राइम होगा, बट ये तो 2 एज ए कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत एज्यूम्शन लिया हुआ है। तो लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन is arise due to our incorrect assumption। assumption that is √2 is rational। तो क्या है √2, तो √2 है इरेशनल, तो देयरफॉर √2 इज
एंड इरेशनल। मतलब ये हो गया कि जो हमने लिया था उसी को हमने गलत प्रूफ किया, क्योंकि हमें जो, अगर ये प्राइम होता, अगर ये रैशनल होता तो पी और क्यू को प्राइम है, बट यहाँ पे आपको क्या दे रहा है कि 2 जो है इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स कि पी और क्यू को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ हुआ कि ये जो है हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया, कि जो हमने लेट किया वो चीज़ें हमें गलत प्रूफ कर रहा है। तो इसका मतलब है ये प्रूफ गलत नहीं है, हमने ही गलत लेट कर रखा है। दैट मीन्स √2 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, तो सेम ही पैटर्न है, सेम ही चीज़ें हैं। बस फ़र्क इतना है कि √2 है तो 2 एज अ कॉमन फैक्टर होगा, √3 होगा तो 3 एज अ कॉमन फैक्टर होगा, √5 होगा तो 5 एज अ कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, पैटर्न सेम है, बस क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो है सो इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।